जय हिंद। मैं हेमंत चहरी आप सभी का एरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम इस क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। और जो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा या पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल नंबर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं डेसिमल नंबर। देखो, जो नंबर्स होते हैं, अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो हिस्सों में जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने हिस्से होंगे? दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक। दो हिस्सों में एक आ जाता है हमारे पास रियल, जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, और दूसरा आ जाता है इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग, रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या, देखो ये हमारे टॉपिक में है नहीं तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। रियल नंबर, फिर यहाँ पे इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। रियल नंबर में एक तो होता है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, और दूसरा हो जाता है डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल नंबर। तो हमें बात करने है सिर्फ इस वाले टॉपिक पे आज, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे, कभी दूसरे दिन हम इंटीजर पे बात करेंगे। इंटीजर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है नंबर्स की अगर बात करें तो होता है डेसिमल नंबर से। तो मैं बाकी सबको रफ कर देता हूँ, हम बात करते हैं सिर्फ डेसिमल नंबर की, ठीक है। अब देखो, ठीक, डेसिमल नंबर में दो चीज़ें होती है, एक होता है रेशनल और एक इरेशनल। ये समझाएंगे कैसे, ठीक। डेसिमल नंबर ध्यान से देखना, तीन चीज़ें हैं। देखो, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सपोज मैंने 57 को 5 से डिवाइड किया। दूसरा मैं बोलता हूँ कि मैं जैसे 12 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ 50 को, ठीक। या फिर यहाँ पे तीसरी चीज़ मैं बोल देता हूँ 21 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 7 से। तो ध्यान देना, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 1 जा, आप बोलोगे 5, कैरी करेंगे कितना? 7, ठीक है। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, कैरी लिया 7, तो फिर 5 1 जा अगेन 5, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब यहां से बात होगी डेसिमल की। अब हम क्या करेंगे, अब तो 2 रहा, तो डेसिमल अगर लगाएंगे तो यहाँ से एक जीरो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, कैरी हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में यहाँ से 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। अब आप देखोगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो ऐसे डेसिमल को, जो ये डेसिमल के बाद देखो, जब हम ऐसे डिवाइड लगा रहे हैं ना, तो डिवाइड करने के बाद, भाग करने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग शांत भिन्न, या फिर बोल देते हैं इसको टर्मिनेटिंग, NITING, टर्मिनेटिंग फैक्टर, या जो भी है टर्मिनेटिंग, ठीक है, फैक्टर। तो स्पेलिंग देख लेना, टर्मिनेटिंग फैक्टर। दूसरी चीज है, जब हम 50 को 12 से देखो, 12 4 जाए कितना? 12 चौके 48, रिमाइंडर आएगा 20 हो गया। अब देखो, अब तो यहां से डिवाइड नहीं होगा तो सीधे क्या आएगा? डेसिमल। यह आ जाएगा 20, 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? 8, ये हो जाएगा 80। फिर 12 6 जा कितना हो जाएगा? 72। अब आप बताओ रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से? 8, फिर 0 6 6। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये रिपीट हो रहा है, और यहां से कभी भी, क्योंकि 6 अब यही आएगा भाई, दोबारा से मैं 6 करूंगा 72 होगा, 8 रिमाइंडर आएगा, फिर 80 होगा, फिर दोबारा से 6 टाइम्स होगा, 72 होगा, रिमाइंडर 8 आएगा, और ये कहां तक जाएगा? नीचे तक। तो कहने का मतलब है कि इस वाली कंडीशन में आपको रिमाइंडर नहीं मिल रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग अशांत भिन्न, या फिर इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई। देखो, इंग्लिश में मेरे को स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत है, ठीक। मुझे इंग्लिश का स्पेलिंग से बहुत दूर दूर तक का क्या है? प्रॉब्लम है।
तो स्पेलिंग का आप देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो टर्म्स सही होंगे। जैसे ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हिंदी में हम लोग शांत भिन्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत भिन्न। शांत भिन्न वो होगी जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, अशांत भिन्न वो होगी जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और क्या होगा, रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब भिन्न क्या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखो। जैसे अब इसका है 7, अच्छा 21 नहीं करते, इसको 22 कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो हम लोग पाई लिखते हैं ना 22/7, ये वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 को 22 से, तो आपको पता ही होगा कितना आ जाता है। 7 3 जा कितना हो जाएगा 2110। अब तो डेसिमल आएगा, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि आगे जा रहे हैं। 3.7 1 7, रिमाइंडर 330, 7 4 जा 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 6 7 होगा। 7 8 56, कितना बच जाएगा 4 0, 7 5 35 35, कितना बच जाएगा 5 0, 7 7 कितना हो जाएगा 49, कितना आ जाएगा 1, अब 0। अब ध्यान से समझना, ये यहां पे भी 10 था और यहां पे भी 10 था। अब यहां से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 7 1 जा 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर क्या आएगा अगेन 1 4 2 8 5 7। कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये 7 तक है ना, यहां से लेके 7 तक ये टर्म क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमने 3 चीजें देखी, देखो ये भी अशांत है टर्मिनेटिंग, ये क्या है अशांत है नॉन टर्मिनेटिंग, और वही चीज यहां पे भी आ जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा अशांत बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे भी आप रिमाइंडर को 0 नहीं ला सकते। तो ध्यान से समझना, डेसिमल में या तो ये कंडीशन बनेगी, या तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर ये कंडीशन बनेगी। और इन तीनों कंडीशन में एक और चौथी कंडीशन आती है, उसको अभी समझेंगे इसके बाद। देखो एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है, हालांकि ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है सेम ही है। तो एक कंडीशन तो ये है जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, एक कंडीशन क्या है जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है का मतलब कि या तो एक ही डिजिट रिपीट होगा, या 2 डिजिट रिपीट हो होंगे, या 3 डिजिट हो होंगे, या फिर 5-6 डिजिट क्या हो होंगे आपस में रिपीट हो होंगे। जब ये डिजिट्स रिपीट हो जाते हैं क्वोशिएंट में, जब अंक क्या हो जाते हैं रिपीट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत भिन्न। जब रिपीट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको बोल देते हैं शांत भिन्न। इस तरीके से अब इसमें हम लोग जो ये है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये है, इसको आप लिख सकते थे कितना 57/5, इसको लिख सकते थे हम लोग कितना 50/12, जो ये नंबर है ना, इसी को तो 50/12 लिखा है। इसको कितना लिखा हमने, ये जो डिवाइड कर रखा है, ये कर रखा था, इसका ये कर रखा था, और इसको क्या कर रखा था, इसको कर रखा था हमने 22/7। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों कंडीशन में मैं इनको लिख पा रहा हूं कुछ इस तरीके से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीजें आ रही है टर्मिनेटिंग के बाद, जो सॉरी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी वजह से, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिजिट यहां से क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको ऐसे ये सब लिख दिया, तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, P/Q, P/Q। जब ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये सभी P/Q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो इसी टर्म को, इन टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, जब हमारे पास ये कंडीशन बनती है ना, ये कंडीशन, ये 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन क्या बनती है, या तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा होगा डेसिमल के बाद, या फिर डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। क्या होगा, टर्म्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, टर्म्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग उन दोनों कंडीशन में जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अभी आगे जैसे ये रिपीटिंग वाले जो भी वर्ड होते हैं ना, इनको हम लोग बाद में समझाएंगे जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बार वाला जो एक अलग से टॉपिक आता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि 3.666, अब ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं P/Q के फॉर्म में कैसे लिखूंगा भाई, 3 + 6/9, ये आ गया P/Q के फॉर्म में। उसी तरीके से जैसे ये था, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 प्लस कहाँ से, जैसे ये क्या आता था 4 + 1 6 सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 के साथ प्लस
0.16 बार लगेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे ये मैं सब बताऊंगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो ये हम लोग इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी ये समझो कि जितने भी ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी ये रिपीटेशन वाले टर्म्स है, डेसिमल के बाद रिपीटेशन वाले जो टर्म्स है, इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे इसी को लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा नंबर 16 माइनस 1/90, बस। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो तब हम इसको समझ लेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ आ जाएगी। दोबारा से मैं एक बार और आपको बता देता हूं, रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिस ऐसे भिन्न होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली चीज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्यू जो हमारे पास क्या डिनोमिनेटर होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू अगर 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी, तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, या नॉट डिफाइंड, जो भी बोलते हो आप। तो हमारे पास ये कंडीशन है, देखो, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, कुछ भी, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ सकता। टर्मिनेटिंग शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। ठीक, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जब रिपीटिंग वाला कैसे आता है, बार वाला, वो अब जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि हम जो रिपीटेशन वाला टर्म्स होते हैं, रिपीटिंग वाले जो टर्म्स होते हैं, उनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे भिन्न जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी ऐसे नंबर जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे आगे में एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़े से। रेशनल नंबर के लिए देखना, ये रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ 7/9 रेशनल नंबर है, 3/7 रेशनल नंबर है, ठीक है। 3 कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे 3/1 ये एक रेशनल नंबर है, कहने का मतलब 3 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 22/7 एक रेशनल नंबर है। कुछ भी ऐसे जो अगर हमारे पास इंटीजर होंगे, जैसे 7 एक रेशनल नंबर है, -3 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, -11 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं बाई 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इनको क्या लिख सकते हैं, अपॉन 1 हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बात आ जाएगी समझ। चलो अब दूसरा, इसी पे एक और चीज देखते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, अब ऐसा टर्म देखो, या ऐसे जब मैं कोई ऐसा नंबर है, जैसे देखो ये x है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूं किसी नंबर a से, तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है, 0.397251798632, अब पता नहीं क्या क्या। सुनना समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास जो क्वोशिएंट होता है, जब हमारे पास जो भागफल होता है, ये ना तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब भाई कहीं आगे जाके यहाँ पे 0 देगा, रुक जाएगा, और ना ही ये रिपीटिंग है, मतलब ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, ना तो ये शांत है और ना ही इसकी क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। मीन्स जैसे 3 के बाद 9 के बाद 7 2 यहां से रिपीट नहीं हो रहा, ये चीज यहां से रिपीट नहीं हो रही है, यहां से रिपीट नहीं हो रही है, यहां से रिपीट नहीं हो रही है, पता नहीं अमाम तमाम क्या क्या आते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल के बाद, ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं होता है, डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं होगा और वो आगे पता नहीं कहां तक जाता रहेगा, तो ऐसे नंबर्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। अब जब आप बताओ डेसिमल के बाद ना तो इसमें कुछ क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मीन्स कहीं अगर ये इतना ही होता, आगे नहीं होता, तो ये क्या बन जाता, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन जाता भाई, बट्टे 1 2 3 4 5, एक के आगे 5 0 लगाते थे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बनता कि नहीं बनता। बट अब तो यहाँ में पता ही नहीं है भाई ये आगे कहाँ जाएगा, कितनी आगे जाएगा नहीं पता, रिपीटेशन हो नहीं रहा, तो अब इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखोगे। रिपीटेशन होता तो हम वो बार वाला मेथड लगाते, बार वाला मेथड लगाते, उसको पी अपॉन क्यू बना देते, रिपीटेशन अगर हो रहा होता। अब यहां ना तो रिपीटेशन हो रहा है
ना तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है और ना ही यहाँ क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इन दोनों ही, अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम लोग क्या कर देते, जैसे ये था तो 11.4 अपॉन कितना हो जाता, इस पॉइंट को हटा देते 10 कर देते, बन गया P अपॉन क्यू, बन गया ना P अपॉन क्यू। बट इस वाले कंडीशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो ये बन रहा है ना इसका ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, अब देखो जो इंटीजर्स हैं वो तो हो नहीं सकते, सीधी सीधी बात है। तो हो क्या सकते हैं, जैसे मैं बोल देता हूं √2 की वैल्यू निकालो। तो √2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो 2 के आगे फिर 0 0 के क्या बनाने लग जाते हैं, पेयर बनाने लग जाते हैं, और जहां तक हम 0 के पेयर बनाएंगे वहां तक हमें वैल्यू मिलेगी। अब आप बताओ भाई 0 के पेयर कहां तक बनाए, पता ही नहीं है, कहां तक बनाएंगे पता ही नहीं, क्योंकि यहां से कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। अभी हम जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, अगर जिसको ये नहीं आता कि कैसे निकालते हैं। देखो यहां से 1 1 1 1 फिर क्या आएगा 00 +1 2, ठीक है, अब 3 से, ठीक 0.3, अब ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक। ये भी पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये सब इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि जैसे √2 होता है ना, तो √2 को हम अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो वो हम लोग कैसे √2 के एग्जैक्ट वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालेंगे। और इस तरीके से कैसे कि डेसिमल के बाद 0 0 के क्या बनते जाते हैं, पेयर बनते जाते हैं। और ये पेयर कहां तक बनते जाते हैं, जहां तक आप चाहते हो, जहां तक आप चाहते हो। और यहां से डेसिमल के बाद कभी भी ये डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि 0 0 0 आगे को जाता जा रहा है और ये नंबर्स यहाँ पे नीचे को क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना, अभी तो 100 है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, हो सकता है छोटी आए, बट जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे अमाम तमाम कुछ भी आएगा। तो ऐसे नंबर्स को, जैसे √2 है, इसको मैं P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक। वैसे √3 है, इसको भी P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं बोलता हूं √4, तो आप देखो √4 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, √4 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, तो 2 को तो आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर का कोई नंबर बन रहा है तो वो तो आएगा नहीं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर अंडर के अंदर कुछ भी वैल्यू होंगी, जैसे मैं बोल देता हूं √6, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, √7 इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है वो है पाई, पाई भी हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर हो जाता है। पाई भी क्या हो जाता है, एक इरेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लिखते हैं ना मित्र, 22/7 लिखते हैं ना मित्र, ये क्या हो जाता है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये नियरेस्ट वैल्यू होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इतनी बात आ जाएगी समझ। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जिनका डेसिमल के बाद ना तो रिपीटेशन होगा और ना ही वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होंगे। ये दोनों बातें अगर समझ आ जाएंगी तो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, डेसिमल के बाद मैं बना देता हूं एग्जाम्पल, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 0, 4 बार 1 0 चलता जाएगा, बन गया। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 चलता गया, बन गया। उसी तरीके से 0.1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 चलता गया, बन गया रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही होगी। देखो एक बार 0, एक बार सिंगल बार 1, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार, ये रिपीट कहाँ हो रहा है, तो बढ़ते जा रहे हैं। 1 के बाद 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहे हैं। 1 लिखा, 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 3 बार लिख दिया, 4 को 4 बार लिख दिया, 5 को 5 बार लिख दिया, ठीक है। ये नंबर्स हर हमेशा ही क्या होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे। बहुत इजीली समझना, ऐसे अभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सा इरेशनल नंबर है, √2 √9, मतलब है ना इस तरीके से, या x प्लस, या x नहीं लिखेंगे, 2 + √2, ठीक है, 3 - √3, इनमें से कौन सा इरेशनल है। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं आते। कुछ इस तरीके से आपको पकड़ने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक। अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चंस आते। तो इरेशनल नंबर ये वाली बात आ जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, जो रेशनल नंबर है वो किस में आ जाएंगे, P/Q के फॉर्म में आ जाएंगे। एक लास्ट चीज और देखना, रेशनल नंबर के लिए तो कभी नहीं पूछेगा कि यार आप रेशनल नंबर, इनके बीच का रेशनल नंबर बताओ। इरेशनल नंबर अगर पूछता है, जैसे मैं बोलता हूं कि √2 एंड √3 के बीच इरेशनल नंबर कौन सा होगा, इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर कुछ नहीं, √2 × 3। मतलब अगर पूछता है आपके पास √A और √B
के बीच इरेशनल नंबर क्या है, तो वो होगा रूट ए बी। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। ये भी एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछा जाता है। वो बोल देगा कि रूट 6 एंड रूट 7 के बीच इरेशनल नंबर कौन सा होगा, रूट 35। आ जाएगी बात समझ, बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हो जाएंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या है। डेसिमल में बस ये तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन रिपीटेशन में आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ना तो 0 आ रहा होगा ना ही रिपीटेशन हो रहा होगा। तो उन दोनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन में पहली दो कंडीशन में हम लोग उसको किस में, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो बन जाएगा क्या, रेशनल नंबर। अगली कंडीशन में जब हमें पता ही नहीं है आगे को क्या जाएगा कैसे जाएगा, तो इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और यही हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये समझ आ जाएगा, जिसको कोई भी डाउट होगा, ठीक। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ चिपकू है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये चिपकू है। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि 3 + √3 का होल स्क्वायर, आप बोलोगे रेशनल या इरेशनल। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, a² + b² प्लस 2ab, 3 दूनी 6 √3। अब आप बताओ, ये तो चलो रेशनल नंबर हो गए, बट ये तो चिपकू है, ठीक। अगर रूट चिपक रहा है साथ में, रूट अगर साथ में लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे कल हम लोग इसमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, और वहां पे मैं समझाऊंगा। पहले हम लोग 2 अलग अलग वीडियोज में उन चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करना, और कोई भी अगर डाउट हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ा सा सही होनी चाहिए थी, या ये चीज़ सुधार होना चाहिए था इस वीडियो में, तो आप जरूर कमेंट पे आप इसको क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है सजेशन के लिए। थैंक यू।